तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्री रन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि लर्नर और रीडल के सामने मात खड़ा है। लर्नर रीडल से बोलता है कि क्या तुम तैयार हो, तो वो बोलती है हाँ, इतना डिस्टेंस काफी होगा ब्रेसलेट को रिस्टोर करने के लिए। लर्नर कहता है तुम्हें कितना टाइम लग सकता है रिस्टोर करने में, तो वो बोलती है ये डिपेंड करेगा ये काम कितना मुश्किल है। तो वो कहता है फिर तो मुझे इसके साथ लड़ना पड़ेगा। तो भी महत इसके पास आकर इसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उड़ा देता है। लर्नर उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो बच जाता है। लर्नर बोलता है कि ये बंदा मुझे गोल्ड में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, क्या ये पहले मुझे मारना चाहता है, ये शायद मुझे हल्के में ले रहा है। अभी फिर से लर्नर पर अटैक करता है अपने मैजिक से, लेकिन वो इसे रोक देता है और सोचता है ये बंदा मुझे मारने के इरादे से नहीं आया, जरूर इसका कोई और मोटिव है। अभी ये लर्नर के करीब आता है और बोलता है कि तुम चाहते क्या हो आखिर। तब ये नोटिस करता है कि लर्नर की नजर इसके ब्रेसलेट पर होती है, तो ये समझ आता है सारी बात। महत कहता है तो तुम यहाँ पर इस ब्रेसलेट को रिस्टोर करने के लिए आए हो, वेल इसका कोई फायदा नहीं। तभी पीछे से ईडल भी बोलती है लर्नर एक मसला आ गया है, ये जो ब्रेसलेट है महत का ये तो पहले ही ठीक से काम कर रहा है, इसके ऊपर जो भी वो कास्ट किया गया था मैजिक वो ठीक है। तो लर्नर कहता है अच्छा फिर ये यहाँ के पोर्टिफाइड सिटी ऑफ बीस के लोगों को नुकसान क्यों पहुँचा रहा था, फिर इसने उन्हें कोड में ट्रांसफॉर्म क्यों कर दिया इसके ब्रेसलेट पर। तो इसके ब्रेसलेट के हिसाब से इसे तो यहाँ पर बीस के लोगों के खिलाफ कोई भी नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए इसके दिल में। अब महत इसे बताने लग जाता है कि हमें नफरत के बारे में पता है, हम डीमंस बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं तुम लोगों से, चाहे हम लोगों को इस लफ्ज के बारे में पता है लेकिन हम ये फेल ही नहीं करते। अगर हम लोग फेल ही नहीं करेंगे नफरत, तो हम पर ये काम कैसे करेगा ब्रेसलेट। यानी कि महत ने यहाँ के लोगों को जो भी नुकसान पहुंचाया है वो नफरत की वजह से नहीं, बल्कि वो उसकी इंस्टिंक्ट है, यानी वो उसकी आदतें हैं। सारे डीमंस ऐसे ही पैदा होते हैं अपनी आदत के साथ। लर्नर कहता है ऐसा है क्या, फिर तो ये बहुत ज्यादा गलत हुआ। महत पूछता है अब तुम क्या करोगे। लर्नर कहता है वेल अभी के लिए तो हम लोग जा रहे हैं, जो भी मैं यहाँ पर करने के लिए आया था वो तो हो गया, यानी कि ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आया था। अभी के लिए तुम यहाँ पर मेरे इस दोस्त से फाइट कर सकते हो। तभी ये एक शीशी फोड़ता है जिसमें से एक बंदा बाहर आता है बड़ा सा। लर्नर कहता है हम लोग फिर से वापस आएंगे, फिर से तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। महत कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। तभी इसके सामने आकर उस बंदे को ही काट देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। लर्नर कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ये इरादा था ही नहीं, मैं तुम्हारा इकलौता दुश्मन नहीं। तभी हम देखते हैं कि ईडल ने जाकर महत को छू लिया है, यानी उसे इन्फॉर्मेशन हासिल हो चुकी है महत की सारी, और वो बेहोश भी हो जाती है इसकी मेमोरीज पढ़कर। महत कहता है अच्छा जी, तो तुम मेरी मेमोरीज पढ़ना चाहते थे शुरू से। लर्नर कहता है हाँ, हमारा यही मकसद था, अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। और वो एक और शीशी फोड़कर वहाँ पर एक बड़ा सा वॉरियर बुला लेता है जो अटैक करता है महत के ऊपर, लेकिन महत उसे गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और लर्नर और ईडल वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट में ये जो सारी कहानी है ना, ये डैंकन फ्रीडन और उसके साथियों को बता रहा है। वो लोग तो सोचते हैं अच्छा ऐसा हुआ था, वो जो ईडल लड़की है उसने सच में उस डीमन की मेमोरीज को पढ़ लिया, ये तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ होगा। डीमंस का माइंड हमारे इंसानों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, जरूर उसे दर्द भी हुआ होगा। अब डैंकन इन्हें बताता है कि ये कुछ दिनों से एल्डोराडो में जाई जा रहा है और ये वहाँ पर जाकर किसी से बातें भी करता है। फ्रीडन बोलती है तुम किससे बातें करते हो, तो वो बोलता है महत से ही। ये एल्डोराडो में जाकर महत से गप्पे लड़ाता है भाई, और वो इसे कुछ कहता भी नहीं है। फ्रीडन कहती है क्या मतलब तुम्हारा, तुम महत से बातें करते हो। डैंकन कहता है ये सारा रीजन टेरिटरी था क्लग की फैमिली का, जो कि फ्यूडल लॉर्ड थे यहाँ के, और मेरा विलेज भी उनकी टेरिटरी में ही आता था, मैं बस यहाँ का एक आम सिटीजन था। फ्रीडन कहती है महत का जो ब्रेसलेट है उसके ऊपर 2 कमांड लगी हुई है ना। फन कहती है पहली कमांड है सिटी ऑफ वीज के जो भी लोग हैं उन्हें सारू करना, और दूसरी कमांड है उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचाना नफरत की वजह से। चाहे उस डीमन को नफरत का ना पता हो, लेकिन वो वहाँ के लोगों को सर्व तो करता होगा ना, हो सकता है इसीलिए डैंकन सामा एल्डोराडो में जा सकते हैं बगैर नुकसान के। शायद से महत डैंकन सामा की कमांड को सुनता है। फ्रीडन कहती है अगर ऐसा है तो डैंकन तो महत को बस हुक्म दे सकता है कि वो मर जाए, तो ऐसे तो उसकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो डैंकन कहता है वेल ऐसा नहीं है, वो मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो कोई फोर्सफुल कमांड भी नहीं सुनेगा। फ्रीडन कहती है तुम वहाँ पर बेवकूफों वाली हरकतें क्यों करते हो, जाकर उससे बातें क्यों करते हो सकता है वो तुम्हें मार भी दे। तो डैंकन फिर से बोलने लग जाता है कि मुझे महत को हराना है और अपनी सिटी को वापस हासिल करना है, हो सकता है मेरी सिटी वापस दोबारा से ठीक ना हो पाए। टार कहता है क्या मतलब एल्डोराडो की सिटी दोबारा ठीक नहीं होगी। फ्रीडन कहती है कुछ मैजिक ऐसे भी होते हैं जो उसके मालिक के मरने के बाद खत्म नहीं होते। एक बैरियर की मिसाल ही ले लो, वो हमेशा लगा रहता है चाहे उसका कास्ट करने वाला मर जाए। महत का जो मैजिक है गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करने वाला, वो भी कुछ ऐसा ही होगा, चाहे महत मर गया लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा गोल्ड में ही ट्रांसफॉर्म रहेंगे। डैंकन कहता है मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहता हूँ जिसमें मैं महत को भी हरा दूं और मेरी सिटी भी वापस ठीक हो जाए। अगर
मैंने तुम लोगों को अपने दोस्त की तरह इंट्रोड्यूस कराया मात से, तो हो सकता है वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। अब फ्रीरन और डैंकन वहाँ जाने की तैयारी कर लेते हैं अकेले ही, लेकिन पीछे से फर्न और स्टार्क भी कहते हैं हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। फ्रीरन बोलती है तुम श्योर हो? स्टार्क तो पहले ही कांप रहा है। स्टार्क बोलता है मुझे कम मत समझना, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को उठाकर भाग जाऊंगा। तो फ्रीरन भी कहती है ठीक है, और ये लोग चले जाते हैं फिर सिटी में। अब वहाँ पर जाकर जो महत है वो इन्हें वेलकम करता है सिटी में। भाई वो खुद को इंट्रोड्यूस भी कराता है इनके सामने और कहता है कि हम लोग आपस में पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन फ्रीरन बोलती है नहीं, हम पहली बार नहीं मिल रहे, मैंने तुमसे 6 सदियां पहले फाइट की थी, तुम्हें शायद से याद नहीं। तो वो बोलता है मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फ्रीरन कहती है क्यों ना मैं तुम्हें याद दिलाऊं। पीछे से स्टार्क और फन लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डैंकन उन्हें बोलता है नहीं, हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। अभी ये लोग महत के साथ बैठ जाते हैं और उसने इनके लिए चाय भी बनाई है। और फ्रीरन उससे बोलती है कि मैं कोई चीज कंफर्म करना चाहती हूँ। वो बोलता है क्या कंफर्म करना चाहती हैं आप? क्या आपको कुछ पता चला है? फ्रीरन कहती है हमें पता है, हम तुम्हें नहीं हरा सकते, तुम फ्लॉलेस हो। तो महत पूछता है डैंकन से डैंकन सामा ये लड़की कौन है? तो वो इसे बताता है ये वही लड़की है जिसने हीरो पार्टी के साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को हराया था। तो महत कहता है अच्छा, डैंकन सामा ने भी मुझे हीरो पार्टी के बारे में बहुत सारी कहानियां बताई हैं। फ्रीरन बोलती है क्या तुम हमसे बदला नहीं लेना चाहते डीमन लॉर्ड के लिए? तो वो बोलता है नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कोई भी लगाव नहीं था डीमन लॉर्ड से, मैं बस सुकून में रहना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग आकर यहाँ पर मुझसे लड़ना चाहते हैं, जैसे अभी तुम लोग आए थे। मैं बस इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। फ्रीरन बोलती है ये क्या बोली जा रहे हो तुम सारे डीमन हमेशा झूठ ही बोलते हो, मैंने तुम्हारे जैसी बहुत सारी कहानियां सुनी है। महत कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा डैंकन सामा, आपने उस लड़की ईडल के जरिए मेरी मेमोरीज पढ़ी थी ना, आपको पता है कि मेरी फीलिंग्स इतनी ज्यादा सच्ची है। डैंकन कहता है हाँ, इसकी फीलिंग्स असली हैं। फ्रीरन कहती है फिर भी तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो, तुम लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो, लेकिन फिर भी कोई इंसान यहाँ पर आता है तो तुम उसे बेरहमी से मार देते हो। अगर तुम लोगों के साथ इतना ही रहना चाहते हो तो उन्हें मारते क्यों हो? तो महत कहता है तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? फ्रीरन कहती है छोड़ो, हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते। डैंकन कहता है चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं वापिस। अभी वापिस जाने लग जाते हैं। फ्रीरन डैंकन से पूछती है तुम्हारा महत के साथ क्या रिश्ता था? वो तुमसे बहुत ज्यादा क्लोज लग रहा था। डैंकन कहता है वो एक एक्सक्लूसिव मैच था क्लग फैमिली का, और वो मेरा मास्टर भी था। और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई और मांगा या मानवा भी रेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाई वीडियो में। टिल द डे का बढ़िया एंड बाय।